धर्मनिरपेक्ष शब्द बेशक हमारे संविधान में अच्छा लगता हो, लेकिन जो रीति है, जो हमारी दिनचर्या है, संस्कृति है, हमारा रहन सहन है, उसमें धर्म और आस्था जर्रे जर्रे में है और हमारे दिनचर्या में ये तमाम चीज़ें समाई हुई हैं। यहीं हम किसी भी चौराहे पर, किसी भी स्थान में इस तरह की आस्था भर लेते हैं कि वो हमारी तमाम जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको पुष्ट करने लगती हैं। इस वक्त हम बरेली ज़िले के बलिया परगना के घोषगंज गांव में मौजूद हैं और इस गांव के हम चौराहे पर खड़े हैं। इस चौराहे के ऊपर एक पेड़ है जिसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में पाकड़ कहा जाता है, या जिसको हम पिलखन भी कहते हैं। इस पाकड़ के पेड़ के पास एक स्थान है जिसको देवी मैया का स्थान है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी आस्था का केंद्र है। लेकिन जो ख़ास चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो पाकड़ का तना है, इसमें आप देखेंगे आपको चमकीली चीज़ें दिखाई देंगी। ये सिक्के हैं, जी हाँ, ये वही भारतीय मुद्रा है। 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के सिक्के हैं और तने के अंदर इनको गाड़ दिया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ ये कई सिक्के बिल्कुल थोड़े से दिखाई देते हैं, नाखून की पकड़ में ही मुश्किल से आते हैं। यानी कि सालों पहले ये सिक्के कभी यहाँ इस तने में गाड़े गए होंगे। कुछ सिक्के बिल्कुल दिखाई बंद हो गए हैं और उनका सिर्फ चिन्ह यहाँ पर बचे हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम आपको इसके पीछे का एक लॉजिक बताएंगे, एक तर्क बताएंगे, एक आस्था बताएंगे कि आखिर यहाँ के लोगों में क्या आस्था है और क्या मान्यता है। ये देवी मैया का स्थान है और यहाँ जिन लोगों के दांत में दर्द हो जाता है, जाड़ में दर्द हो जाता है, वो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और ये सिक्का इस पेड़ में गाड़ देते हैं तने में, और उनकी मान्यता है कि उससे उनके दांत का दर्द ठीक हो जाता है। ये आस्था है। इसी तरह से जाड़ को कीलने के लिए तरह तरह के तरीके हैं, झाड़ा जिसको हम कहते हैं, मंत्र है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ के स्थानीय युवक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये पेड़ में सिक्के क्यों गाड़े गए। इससे जो दाढ़ में दर्द होता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो क्या स्थान है, क्या मान्यता है यहाँ? ये महाराज हैं, खान महाराज। तो ये सिक्के कौन लोग, मतलब आसपास के लोग गाड़ते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं? दूर दूर से भी आते हैं, आसपास के भी लगा देते हैं यहाँ। कैसे गाड़ते हैं सिक्का? सिक्का क्या, वो ईंट ली और बस ठोक दिया। तो आप देख सकते हैं कि ईंट के साथ सिक्के गाड़ने की ये परंपरा कितनी प्राचीन होगी। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ सिक्के इतने अंदर चले गए हैं कि बिल्कुल उनका सिरा ही दिखाई देता है। यानी कि ये एक इस परंपरा की प्राचीनता का एकमात्र द्योतक नहीं है, जबकि एक पुराना पेड़ है। न जाने कितने सालों से इस देवता के स्थान पर लोग यहाँ सिक्के गाड़ते आ रहे हैं और उनके जाड़ का दर्द ठीक हो जाता है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो ये हमारी संस्कृति का, हमारी रीतियों का, मान्यताओं का हिस्सा है। हालांकि कुछ लोगों को ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जिन लोगों की जाड़ में आराम हुआ होगा या वो मनोचिकित्सक के तौर पर मानसिक एक रूप में उनको आराम मिला होगा या उनकी मान्यताएं इससे पुष्ट हुई होंगी। इसी तरह से आपको देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोने में कहीं भी आप जाएंगे, जाड़ के दर्द के लिए अलग अलग टोटके, अलग अलग मान्यताएं, मंत्र, मन्नतें आपको मिल जाएंगी और बहुत से लोग उनसे आराम महसूस करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति और रीति का हिस्सा